हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ब्रेन बिट्स एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी एसएससी बैंक, रेलवे और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी डी के हैं, डिफेंस के हैं, तो उसी बेसिस हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं और वो चल रहा है। आपने दिशा परीक्षण चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपने घड़ी का चैप्टर पढ़ लिया। अब ब्लड रिलेशन से हम लोग संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए, परिवार संबंधी प्रश्नों को जो हल करने का तरीका है उसमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर पुरुष के लिए प्लस चिन्ह, देखिए चिन्ह सबसे पहले जान लीजिए। पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, शादीशुदा शादीशुदा जोड़े के लिए बराबर चिन्ह और भिन्न पीढ़ी के लिए इस चिन्ह का, ठीक, और समान पीढ़ी के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, शादीशुदा जोड़े के लिए बराबर, भिन्न पीढ़ी के लिए ऊपर नीचे, समान पीढ़ी के लिए ये। इसे पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद ये संकेतों को हम समझा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, परिवार संबंधी प्रश्नों में हम लोगों को सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि वह पुरुष है या महिला। पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, शादीशुदा जोड़े हैं तो बराबर, भिन्न पीढ़ी के लिए ये, ऊपर नीचे लिखकर दिखाते, समान पीढ़ी के लिए ये। आइए देखिए, समझिए अब आगे। देखिए, समान पीढ़ी में जैसे व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, ठीक, तो हम लोगों के समान किसकी पीढ़ी आएगी? भाई की, बहन की, जीजा की, मतलब हम लोगों के समान जितनी भी पीढ़ी है अपने समान लिख देंगे। हम लोगों से ऊपर किसकी पीढ़ी होती है? पिताजी की, तो पिता के समान पिता, माता, चाचा, चाची, सास, ससुर, बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, ऐसे। ठीक है, पिताजी के समान जितनी पीढ़ियां हैं वो सब। आइए ऊपर चलते हैं इसकी। पिताजी से ऊपर किसकी पीढ़ी होती है? दादाजी की, दादा, दादी, नाना, नानी। और हम लोगों से नीचे जो बच्चों की पीढ़ी आएगी, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करें नीचे। तो समान पीढ़ी के लिए समान अपने लिखेंगे, पिताजी के समान है पिताजी के समान, उनके ऊपर दादा दादी, नाना नानी की पीढ़ी है वो लिख के दिखाते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं पारिवारिक चार्ट। जिन बच्चों को बनाना हो बना लें। ठीक, आइए आगे देखिए। नोट में रिश्ते हमेशा से टू का बताते हैं, जिसके साथ से और के लग जाता है, उसका संबंध
कभी नहीं बताते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे राम का सोहन से क्या रिश्ता है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, इस चैप्टर में सिर्फ का बताना है। रिश्ते हमेशा से टू का बताते हैं, जिसके साथ से और के लग जाता है उसका संबंध कभी नहीं बताते। जैसे राम का सोहन से, तो देखिए इसका नहीं बताना है सोहन का, क्योंकि इसके साथ से लग गया। किसका बताना है? राम का। ठीक, यहाँ देखिए मोहन से सोहन का, तो देखिए इसका नहीं बताएंगे आप, किसका बताएंगे? इसका बताएंगे। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में सिर्फ का रिलेशन बताते हैं। ठीक, आगे तो परिवार संबंधी प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ नियम है, उसको समझ लीजिए आप लोग। जैसे देखिए इसमें 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप लोग बड़ा प्रश्न, फिर छोटा प्रश्न, फिर चिन्ह या समीकरण पर आधारित। तो बड़ा प्रश्न जैसे बड़े एग्जामों में आता है, ये छोटा प्रश्न हर जगह आता है। जैसे मैं इसको लिख दूं, जैसे IAS, PCS, SI एंड अदर एग्जामों में 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, छोटा प्रश्न SSC, बैंक, रेलवे, इसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इसकी संख्या रहेगी। ये आता है बैंक, PO, क्लर्क, ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देखिए। रिश्ते 2 तरीके से चलते हैं, एक पिताजी की तरफ से और एक माताजी की तरफ से। तो देखिए पिताजी की तरफ से चलेगा तो बोलेगा P Q का दादा है। तो देखिए P अगर Q का दादा हो रहा तो Q के पिताजी उनके पिताजी हैं ये, तो ये इनके क्या हुए? पोता या पोती। ठीक, और अगर माँ की तरफ से रिलेशन चलेगा तो बोलेगा P Q का नाना है। तो देखिए P अगर Q का नाना हो रहा है तो जाहिर बात Q की माँ उनके पिताजी हैं, तभी तो नाना हुए। तो देखिए P Q के क्या हो गए? नाना। अब ये क्या हुए? नाती या नतिनी। ठीक ना, नाती या नतिनी। चलिए अब प्रश्न मैं करा रहा हूँ, उसको देखिए, समझिए। पहले 1-2 प्रश्न बड़े करा दें, फिर छोटे कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटे ही कराते हैं। आइए क्वेश्चन, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके पिता की पत्नी के ससुर मेरे दादा हैं। तो बताओ उस पुरुष का महिला से क्या रिश्ता है?
करा एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो देखिए यहाँ पे एक पुरुष है, इनकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, ठीक। इनके पिता की पत्नी, फिर समझिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके पिता की पत्नी, देखिए है ना, इसके पिता की पत्नी के ससुर, इनके ससुर होने का मतलब इनके पिताजी, ठीक, ये इनके क्या हैं, ससुर, के ससुर मेरे दादा हैं। इस महिला के ये कौन हैं, दादा हैं। देखिए इस पुरुष के भी पिताजी के पिताजी दादा हैं, इसके भी यही दादा हैं, तो यानी ये महिला इनकी क्या हुई, बहन, तो ये इनके क्या लगेंगे, भाई। देखिए लिखा है ना, बताओ उस पुरुष का, देखिए पुरुष के साथ का लगा है तो पुरुष का रिलेशन बताएंगे, जिसके साथ का लगा होगा उसी का बताएंगे, जिसके साथ से के लगा होगा उसका नहीं बताएंगे। महिला के साथ से लगा था इसलिए इसका नहीं बताया, तो आंसर में आप लिख लीजिएगा भाई। चलिए उतारिए अगला क्वेश्चन। देखिए P और Q आपस में भाई हैं। क्वेश्चन है P और Q आपस में, P और Q आपस में भाई हैं। P का पुत्र, सॉरी, R और S आपस में P और Q आपस में भाई हैं, R और S आपस में बहनें हैं। P का पुत्र S का भाई है, तो बताओ Q का R से क्या रिश्ता है। नोट कर लो, P और Q आपस में भाई हैं, R और S आपस में बहनें हैं, P का पुत्र S का भाई है, तो बताओ Q का R से क्या रिश्ता है। रिश्तों को अपने ऊपर लेके सोच के बताइए आप लोग उत्तर जल्दी से, और ये क्वेश्चन आपके किताबों में मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही प्रश्न आपके छोटे एग्जामों में हमेशा SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस में छोटे ही पूछता है, ठीक। आइए देखते हैं, P और Q आपस में भाई हैं, R और S आपस में बहने हैं, कहीं भी हमने लिख दिया R और S आपस में बहने हैं। कह रहा है P का पुत्र, इनका जो पुत्र है, ठीक, S का भाई है, तो देखिए R और S ये दोनों आपस में बहने हैं, तो इनका पुत्र इनका भाई है, तो कह रहा है Q का R से, तो ये इनके क्या लगेंगे बताइए, पिताजी के भाई, चाचा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, क्योंकि Q को बताना था, ठीक। देखिए P और Q आपस में भाई हो गए, तो समान पीढ़ी के लिए इसका कह रहा है R और S ये दोनों बहनें हैं आपस में, तो बहन है तो समान पीढ़ी के लिए इसका। लेकिन यहाँ कह रहा है P का पुत्र जो है S का भाई है, तो देखिए इनका ये जो पुत्र है S का भाई, तो R और S ये दोनों बहन हैं, और इनका ये जो पुत्र है, ठीक, इनका ये भाई है, तो ये सब आपस में भाई बहन हो गए, और P के बच्चे। तो कह रहा है Q का R से, तो पिताजी के भाई हैं, तो क्या है ये, चाचा या बड़े पापा, तो आंसर लिख लीजिए आप लोग चाचा। ठीक, बड़े पापा दे दे तो वही टिक कर दीजिएगा, चाचा दे दे तो वही टिक करना है, क्योंकि ये आप लिख दे के देगा। चलिए आगे, क्वेश्चन है सुनील केशव का पुत्र है,
सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन का एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। देखिए समझिए इसको, सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन का एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। यहाँ पे क्या कर दें, मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम, ठीक, मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का मामा है। तो बताओ सुनील का प्रेम से क्या रिश्ता है? ठीक, करा सुनील केशव का पुत्र है, तो इसको आसानी से बनाइए। देखिए ये जो सुनील हैं ये किसके पुत्र हैं? केशव के। सुनील केशव का पुत्र, केशव की बहन सिमरन, ये केशव पुरुष है प्लस, महिला है तो माइनस। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र, इनके एक पुत्र है मारुति जिनका नाम है, ठीक, और पुत्री इनकी कौन है? सीता। तो जैसी बात है, पुत्र मारुति पुत्री सीता, तो ये भाई बहन है तो समान पीढ़ी के लिए इसका। प्रेम मारुति का मामा, इनका मामा होने का मतलब यहाँ पे लिख दें, मतलब ये सब आपस में भाई बहन हैं। अब कह रहा सुनील का प्रेम से, इनका बताना है इनसे क्या रिश्ता है। तो देखिए इनके पिताजी के भाई हैं, तो वो चाचा लगेंगे, तो ये क्या लगेंगे? भतीजा। ठीक, कह देता सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, सुनील का, इनका बताना है। तो देखिए इनकी माताजी हैं, ठीक, इनकी माताजी के भाई हैं और उनके लड़के, तो क्या हो जाते हैं? ममेरा भाई लगते हैं, ठीक। और मारुति का सुनील से पूछता तो फुफेरा भाई, सीता का पूछता तो फुफेरी बहन, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग ध्यान दीजिए, का बताते हैं, से और के का नहीं बताते, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। अभी आप लोग अभी 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अपना किताब को खोलकर क्वेश्चन बनाइएगा, बनने लगेगा, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देखिए क्वेश्चन है, एक फिल्म में 2 कलाकार हैं। पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। एक फिल्म में 2 कलाकार हैं, पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। तो बताओ दोनों कलाकारों में क्या रिश्ता है? तो देखिए इसका हल, पहला कलाकार और ये है आपका दूसरा कलाकार। पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है, ये इनके पुत्र के पिता हो गए। देखिए ये इनके पुत्र के पिता हो गए, तो ये इनकी क्या होंगी? माता। तो दोनों कलाकारों में क्या रिलेशन हो जाएगा? पति और पत्नी का, ठीक है।
चलिए उतार लीजिए और इसको सोचिए कि एक फिल्म में दो कलाकार, पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है, तो बताओ दोनों कलाकारों में क्या रिश्ता है? पहला कलाकार दूसरा कलाकार, पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का ये पिता हो गया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? पति और पत्नी का। एक क्वेश्चन और, 5 क्वेश्चन करिए और इसके बाद आज इसे रिवीजन कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, अपने बेटे की तस्वीर, अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोहन ने एक महिला से कहा, इसके पिता की पत्नी तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ उस महिला का सोहन से क्या रिश्ता है? ठीक, समझिए यहाँ पे लिखा है, अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोहन ने एक महिला से कहा, इसके पिता की पत्नी तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ उस महिला का सोहन से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे देखिए, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। अपने बेटे की तस्वीर को इशारा करते हुए सोहन ने कहा, ये सोहन है, ये बेटे की तस्वीर है, ठीक। बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, ठीक, एक महिला से कहा, ये महिला है, इससे कह रहे हैं इसके पिता की पत्नी, इसके पिता यानी यही है की पत्नी। अब यहाँ पे आप रुक गए, देखिए जहाँ पे जैसे बोलेगा वैसे करते जाइए, उत्तर अपने आप निकल आएगा। एक महिला से कहा, इसके पिता की पत्नी, ठीक, तुम्हारे पिता की, इनके पिता मतलब यही तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, इनके पिता की इकलौती पुत्री यानी ये स्वयं है और ये महिला यहीं पे है, ठीक, इकलौती पुत्री है, तो बताओ उस महिला का सोहन से क्या रिश्ता है? तो ये इनकी क्या हुई? पत्नी। आंसर में पत्नी लिखेंगे आप लोग। फिर से समझिए, कह रहा है अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोहन ने एक महिला से कहा, सोहन ने एक महिला से कहा, इसके पिता की पत्नी। अब यहाँ पे आप रुक गए, अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री यानी ये स्वयं ही है, और ये यहीं पे रुके थे तो ये महिला यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है ये महिला इनकी क्या हुई? पत्नी हुई, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे आप लोग किताब उठाइए और प्रयास करिए। पुरुष के लिए प्लस चिन्ह, महिला के लिए माइनस, शादीशुदा जोड़े के लिए बराबर, भिन्न पीढ़ी के लिए ऊपर नीचे लिख के दिखाते हैं, समान पीढ़ी को ऐसे अगल बगल, ठीक है। तो ये संकेत हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कराई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में ब्लड रिलेशन के ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कल और 1-2 प्रश्न इसमें करा के 1-2 बड़े प्रश्न करा देंगे, चिन्ह और समीकरण पे करा देंगे, आपका ये ब्लड रिलेशन बनने लगेगा, ठीक। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए, इस पर नए नए वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे, ठीक। ब्रेन बिट्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।